नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहां पर यस बैंक के शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहां पर यस बैंक में कुछ ना कुछ फॉल्स चीजें निकल के आ रही हैं। तो क्या न्यूज है उनको भी समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आखिरी में समझेंगे बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। ऑलरेडी यस बैंक पे 250 से ज्यादा हमने वीडियो बना रखी है, जिसमें काफी सारा प्यार मिला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यस बैंक के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आते हैं। क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो यहाँ पर यस बैंक के खिलाफ में एक चीजें निकल के आ रही है। लैप्सेस, इरेगुलरिटीज, राउंड टिपिंग, यस बैंक ₹500 करोड़ लोन सेल अंडर स्कैनर। यानी कि यस बैंक का 500 करोड़ के करीब का लोन वो अभी स्कैन किया जा रहा है। यानी कि एक तरह से स्कैन इन द सेंस आप कह सकते हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसका पीछे का रीजन ये है कि माना जा रहा है कि उसके अंदर कुछ लैप्सेस हुए हैं या इरेगुलरिटीज रही हैं, और साथ ही साथ रॉन्ग टिपिंग करी गई है। यानी कि जो एक तरह से पूरा फंड इधर से घुमा के उधर करा गया है। तो क्या चीजें हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें, स्पेशल ऑडिट इनटू यस बैंक्स पास्ट ट्रांजैक्शन हैज रेज सीरियस क्वेश्चन ओवर द ट्रांसफर ऑफ ₹500 करोड़ नॉन परफॉर्मिंग लोन ऑफ एचडीआईएल टू सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैगिंग गवर्नेंस लैप्सेस, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज एंड पॉसिबल फंड रॉन्ग टिपिंग। यानी कि हम बात जो कर रहे हैं वो 2017 के मैटर की है। एचडीआईएल को 500 करोड़ का लोन था, जो कि एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका था, और इसको यहाँ पर रिकवर करने के लिए दिया गया था सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अब इसमें एक नया चीज निकल के आ रही है कि द ऑडिट फाउंड इंडिकेशन दैट यस बैंक मे हैव इनडायरेक्टली फाइनेंस द परचेज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेस एसेट। यानी कि जब भी कहीं पर कोई भी लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, तो यहाँ पर एआरसी को हायर करा जाता है, ताकि उससे जो भी पॉसिबल रिकवरी हो सकती है वो करी जा सके। बट यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इसकी रिकवरी के पीछे का तरीका ये है कि यस बैंक ने उस पैसे को खुद ही फंड करा था, जिससे वो रिकवरी दिखा सके, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मेंटेन रह सके। ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए नेट लॉस ही रहने वाला है, क्योंकि एक तरह से 500 करोड़ का जो आपने लोन दिया वो तो गया ही गया, प्लस उसको वापस से ओवरराइड करने के लिए आप यहाँ पर अलग से देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर द ऑडिट फाउंड इंडिकेशन दैट यस बैंक मे हैव इनडायरेक्टली फाइनेंस द परचेज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेस एसेट। द ट्रांजैक्शन डेट्स बैक टू मार्च 31 2017, यानी 31 मार्च 2017 का डेट का दिखाया जा रहा है। When the bank sold HDIL's non-performing loan valued at over 523 crore including interest to सुरक्षा ARC for ₹518 करोड़। यानी कि इंटरेस्ट के साथ 523 करोड़ का था लोन, जिसको यहाँ पर 518 करोड़ के करीब पे सुरक्षा ARC को सेल किया गया था। While Yes Bank claimed it has secured a 15% cash margin, auditor found evidence suggesting that the purchase money originated from फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक इटसेल्फ। यानी कि यस बैंक ने उस समय इस चीज पे क्लेम कर रखा है कि 15% तक के कैश मार्जिन उनके पास आ गए। बट यहाँ पर ऑडिटर्स का मानना ये है कि जो भी यहाँ पर फाइनेंसिंग हुई है वो बैंक ने खुद ही प्रोवाइड करी है। इन द मार्च 2017 द बैंक reportedly increased the cash credit limit by another ₹100 crore. A portion of these funds allegedly went into Suraksha ARC's account to facilitate the acquisition of the HDIL loan. यानी कि 100 करोड़ का यहाँ पर क्रेडिट लाइन और 2017 में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है यस बैंक की तरफ से, जो कि एआरसी के अकाउंट में जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, और उसी से यहाँ पर ये जो फैसिलिटेट करना था एक्विजिशन ऑफ एचडीआईएल लोन वो होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात निकल के आती है। द ऑडिट ऑल्सो फाउंड दैट द एचडीआईएल लोन ट्रांसफर टू सुरक्षा एआरसी टुक प्लेस विदाउट कॉम्पिटिटिव बिडिंग और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। यानी कि ये जो एक तरह से सुरक्षा एआरसी को दिया गया था, इसमें कोई कंपटीशन नहीं था, कोई बिडिंग नहीं करी गई है, ना ही कोई बाहर की तरफ से दिखाया गया है। ये अंदर अंदर से ही मेनली तरह से डील कर दी गई है। द ऑडिट फाइंडिंग कम अमिड रिन्यूड स्क्रूनिटी ऑफ यस बैंक्स लेंडिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन डिसीजन प्रायर टू 2020 एंड द मैटर इज नाउ अंडर द रडार ऑफ रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज with the potential implication for the bank, सुरक्षा ARC and the wider asset recovery sector। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये चीज ऑलरेडी आ चुकी थी मीडिया में, पहले से भी बाहर है, अभी इस पे चल रहा है, अभी यहाँ पर नई न्यूज इस पे निकल के आई है। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, अगर इस चीज में कोई भी सच्चाई निकल के आती है
तो कहीं ना कहीं यस बैंक के लिए भी एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है सुरक्षा, उनके लिए तो होगा ही होगा, बट उनसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। यस बैंक से हमारा मेनली लेना देना। तो अभी करंटली जिस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, तो करंट लेवल पे बाय करने की रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं दूंगा। 18 या 18 के नीचे के लेवल पे हमारी शुरू से बाय की रिकमेंडेशन रही। बाकी जो लोग अभी परचेज करके रखें वो पैनिक होकर सेल आउट ना करें, यहाँ पर होल्ड करके रखें, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।